मैं कह सकता हूं ये गल्फ और ईरान के क्षेत्र तक नहीं रुकेगा। 150 से ज्यादा किड्स दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। जिन्हें स्कूल से घर आना था ना, वो घर नहीं पहुंचे। कुछ लोग सरकार से खुश रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। कुछ को अपनी व्यवस्था पसंद आती है, कुछ को नहीं आते हैं। लेकिन सॉवरेंटी के कुछ उसके तकाजे हैं। ट्रंप ये इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमने ईरान को और उनकी जो नेवी है उसको काफी नुकसान पहुंचाया, बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। किस तरफ ये जा रहा है? नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा था। जितनी मेरी समझ है और जितना मैं इस पूरे क्षेत्र को ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में पढ़ रहा हूं या पढ़ चुका हूं, मैं कह सकता हूं ये गल्फ और ईरान के क्षेत्र तक नहीं रुकेगा। इट विल हैव ग्लोबल इम्प्लीकेशन, और शुरुआत हो चुकी है। एनर्जी चेन की बात हो या कोई भी मसला। महत्वपूर्ण है एक चीज जो आपने नहीं पूछा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, somebody from within Iran, within the regime, shall be most suitable to run Iran. आपको ये अब समझ में आ रही बात? When you are prompting Reza Pahlavi और उनके मीडिया में बयान देखिए, इन सब के मद्देनजर आपने जो की है, और कोई अफसोस नहीं जो किया आपने। 150 से ज्यादा किड्स दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। जिन्हें स्कूल से घर आना था ना, वो घर नहीं पहुंचे, कब्रगाह पहुंचे। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। ये कौन सा रूल बेस्ड ऑर्डर है? और मुझे चिंता इस बात की सिर्फ है, प्रधानमंत्री जी ने बात की तमाम मुल्कों से, ईरान के अंदर भी हमारे बहुत सारे लोग नागरिक हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षा, साथ में जो हमारी नैतिक विरासत है, ताकतवर से ताकतवर मुल्क को ये कहना कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक प्रोटोकॉल्स और दिस इज अगेंस्ट द इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशंस। ये हमें इन रवायतों की पुनर्वापसी करनी होगी। ईरान के जो सुप्रीम लीडर रहे, उनके जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके मुताबिक अमेरिका का लक्ष्य जो है वो ईरान नहीं है, बल्कि इसके बाद दूसरे देश होंगे। वहीं जो नहीं, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। फर्ज कीजिए, मैं तो बहुत बड़े उदाहरण से नहीं समझो, किसी भी मुल्क में कुछ लोग सरकार से खुश रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। कुछ को अपनी व्यवस्था पसंद आती है, कुछ को नहीं आते हैं। लेकिन सॉवरेंटी के कुछ उसके तकाजे हैं। आप क्या करोगे? सरकार बदल दोगे? या अमेरिका के अख्तियार में आ गया है कि मुझे वेनेजुएला में मादुरो पसंद नहीं है, उसको मैं अबडक्ट कर लूंगा, यहां मैं वो कर दूंगा, वहां मैं वो कर दूंगा। तो आप पूरी दुनिया को तहस नहस करने की रेसिपी पे काम कर रहे हो। एंड कुछ देश कह पा रहे हैं, मुझे अच्छा लगा स्पेन ने कहा हम अपना बेस नहीं देंगे। ये सब के लिए एक नजीर होना चाहिए। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज फंसे हुए हैं, नाविक फंसे हुए हैं, और दूसरी ओर अब ये भी खबर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु के बाद अब उनके बेटे गद्दी संभालेंगे। आपको लगता है कि जो भारत के लिए चुनौती भविष्य में होने जा रहा है आर्थिक व्यवस्था के लिए, वो हमारे साथ जो पुराने रिश्ते? देखिए, मैं सीधी सी बात एक कहता हूं, भारतवर्ष को दो चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक, गरिमा का प्रश्न, सार्वभौमिकता का प्रश्न, नंबर 1। नंबर 2, अपने नागरिकों की सुरक्षा। ये क्या है कि अमेरिका कहेगा यहां से तेल खरीदो, वहां से नहीं खरीदो, वहां से आप खरीद सकते हो, यहां से आप नहीं खरीद सकते हो। इस तरह की मैं समझता हूं इस तरह की मेडिवल सेटअप माइंडसेट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।